गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस सेट अपना लिया था, नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक था उसमें अकॉर्डिंगली जो भी टॉपिक हमने एक्सप्लेन किए थे उसके ही रिगार्डिंग हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। पहले प्रैक्टिस सेट में हमने 5 MCQs लिए थे जिसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमने आंसर ले लिए थे, लेकिन अब ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे जिसके 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसे हम 20 तक कंटिन्यू करेंगे और इसमें हर तरह के क्वेश्चन लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा इसमें मैं ऑप्शन नहीं लूँगा ताकि हम लोग सही तरीके से एक मेथड वाइज आंसर को देख सकें और आप लोग भी देखेंगे सॉल्यूशन कैसे होगा। इस क्वेश्चंस के पीछे का जो रीज़न है उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम समझेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं जो हमने जिसके रिस्पेक्ट में हमने जो तरीके मेथड्स हैं वो डिस्कस ना किए हों, वो भी डिस्कस करेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। What number when subtracted from 37,245 gives 29,328? हम 37,245 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 29,328 आए। मैं आपसे कोई एक जनरल एग्जांपल बताता हूं। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि हम 20 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, 17 मिल जाए, देन यू ऑल कैन इजीली नो द आंसर। आप सभी को आंसर्स का पता होगा, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेज सकते हैं। सिंपल है, 20 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 है, आंसर इज 3। वैसे करेंगे कैसे, 20 माइनस 17 इज 3। इन द सेम वे इसी तरह से आप देखिए, हमें कह रहे हैं कि 37,245 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास कि 29,328 आए, तो हम इसे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइक 15 में से ये 4 विल बिकम 3। नाउ 15 में से हम अगर 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। 3 माइनस 2 इज 1। नाउ दिस विल बिकम 12। 12 माइनस 3 इज 9। 36 माइनस 29 इट्स 7। द आंसर इज 7,917। अब भले हम पे ऑप्शन नहीं है बट हमने आंसर निकाल लिया। ऑप्शन में चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं आप लोग उनका वीडियो को पॉज करने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं खुद ही, और उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन चेक द आंसर और उसके पीछे का रीजन देखिए। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्लास 6 में रहती है। डिवीजन एल्गोरिथम, या मैं कह सकता हूँ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो डिविडेंड होता है, जिस भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास है डिवीजन एल्गोरिथम। ये डिवीजन एल्गोरिथम इसी तरह का क्वेश्चन है। मान लीजिए हमने 75 को नंबर लिया और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। 3 2s are 6। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया 1। 1 5 15। 75 की जगह पे चलो मैं 76 ले लेता हूँ ताकि रिमाइंडर भी आपका कुछ आ जाए। 3 2s are 6, देन 1 6 16। 3 5s are 15 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। यहाँ पे जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारे पास होगा 76। डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास है 3। डिवाइड करने के बाद जो ऊपर आया है 25 3 are 75। तो 25 इज क्वोशिएंट और जो एक्स्ट्रा बचा है रिमाइंडर इज 1। तो हम देखेंगे ये जो हमारे पास पूरा का पूरा डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें अगर ये हम पुट करेंगे 76 तो किसके बराबर आएगा डिविडेंड, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जिससे डिवाइड कर रहे थे दैट इज 3, क्वोशिएंट इज 25। 25 3 था 75 और एक्स्ट्रा रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम भी हम इसे कह सकते हैं। नाउ अब इसी तरह से क्वेश्चन होगा हमारे पास, स्टूडेंट डिवाइडेड अ सर्टेन नंबर बाय 59। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमें निकालना है वो कौन सा नंबर है, ठीक है ना, जिसे 59 से डिवाइड किया जाए। ये है नंबर डिविडेंड। अगर उसे 59 से डिवाइड किया जाए मतलब 59 है डिवाइजर, ओके, तो फिर हमारे पास 25 एज क्वोशिएंट, 25 क्वोशिएंट आएगा और जो बचेगा वो है 7। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। 25 9s are 225, ओके। 25 5s are 125। 125 में आप 22 ऐड करेंगे, 5 + 2 7, 2 + 2 4,
1475 प्लस 8 प्लस 7, तो हमारे पास आ जाएगा 1483। दिस इज अवर आंसर। आप देख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, जिस भी प्लेस में वो आ रहा है, तो फिर हमें उसकी प्लेस वैल्यू मिल जाती है। फेस वैल्यू नंबर जो होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, लेकिन प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम उसको उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6। अगर 5 की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं इस क्वेश्चन में, 5 की प्लेस वैल्यू, तो 5 की प्लेस वैल्यू हमारे पास है 1s 10s 100 1000 10,000। 5 की प्लेस 10,000 है, तो 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसकी प्लेस है, देन वी गॉट प्लेस वैल्यू विच इज 50,000। और कह रहे हैं हमारे पास 6 जो डिजिट यहाँ पे आ रहा है, एक 6 आ रहा है, वो 100 प्लेस पे है, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 600। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू। इन दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस लेना है। 50,000 में से 600 जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम माइंड में भी बता सकते हैं, 49,400 बचेगा। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, चेक 672। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, हमें बताना है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था, 672 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। 672 जो हमारे पास नंबर है, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसा है, क्या है डिविजिबिलिटी रूल? 672 अगर हमारे पास नंबर है, सबसे पहले हम 1s प्लेस लेते हैं, आखिरी में आने वाली 1s प्लेस, उसका 2 टाइम्स करते हैं, 2 2 4 कर दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग डिजिट से जो नंबर बनता है 67 से इसको माइनस कर देते हैं, हमारे पास आता है 63। अगर ये नंबर हमारे पास 7 से डिविजिबल है, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल 7। 63 तो 7 से डिविजिबल है, 7 9s are 63, हमें अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 672 डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट, नाउ 12th क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लेते चले जाएंगे। आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, वो ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। 7824A4, ठीक है ना, 7,82,4A4 इज डिविजिबल बाय 8। ये नंबर हमारे पास जो दिया है ये 8 से डिविजिबल है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। पहले तो याद करिए 8 का डिविजिबल रूल क्या था। 8 का डिविजिबल ये था कि कोई भी नंबर हमारे पास 8 से डिविजिबल होगा अगर उसके आखिरी के 3 डिजिट 1s 10s 100 से मिलके बनने वाला जो नंबर है 4A4, ये हमारे पास 8 से डिविजिबल होगा। अभी कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए। आप इसमें बताइए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी ए पे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। सबसे छोटा डिजिट कौन सा होता है? सबसे छोटा डिजिट होता है 0, ठीक है ना। 0 लेके देखते हैं, पहले हमने लेके देखा 404। ओके, अगर मैं 404 लूँगा और इस नंबर को 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं होगा। देख ही सकते हैं 404 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, और ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 0 आ जाएगा आगे एंड देन बच जाएगा, ठीक है ना। 58 जार 400 देन 4 बच जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लेके देखूँ 0 के बाद, हमें कह रहे हैं सबसे छोटी डिजिट कौन सी ले सकते हैं। 414 ए के प्लेस पर अगर मैं 1 लेके देखूँ तो 414 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 4 1 जार 4। ओके, 2 डिजिट आप साथ में उतारेंगे तो 0, 4 2 जार 8, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है दोनों केस में। लेकिन अगर हम 0 1 के अलावा आप एक और छोटा डिजिट, सबसे छोटे डिजिट को लिया हमने पहले 0, ए की प्लेस क्या ए की वैल्यू 0 हो सकती है या नहीं? क्योंकि अगर हम यहाँ 0 डालते हैं तो 404 8 से डिविजिबल नहीं है। 58 जार 400, 4 बच जाएगा। 414 से अगर हमने 414 से हमने 8 को डिवाइड किया, 8 को डिवाइड करेंगे
देन ये नंबर भी हमारे पास 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 414 इज डिवाइडेड बाय 8, तो भी हमारे पास ये डिविजिबल नहीं होगा। 8 5 जार 40, अब हमारे पास 1 आया है तो 8 1 जार 8 एंड देन हमारे पास ये नंबर आगे कंटिन्यू चलता, मतलब रिमाइंडर इसमें आ जाएगा, आगे हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम a के प्लेस में हमारे पास हम 2 वैल्यू पुट करते हैं 424, देन 424 के लिए हमारे पास दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 8 5 जार 40, ओके 2 बचा, 8 3 जार 24। a की वैल्यू 0 पुट करने के बाद भी हमारे पास जो नंबर आया वो 8 से डिविजिबल नहीं हो पाया। 414 अगर a की वैल्यू 1 पुट करी तो 8 से डिवाइड करके आप देखेंगे तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ये 8 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, ओके। और अगर हम इसी में a की वैल्यू 2 लेके देखेंगे तो हमारे पास ये नंबर आपके पास 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a के लिए जो सबसे छोटी सुटेबल वैल्यू है जो पुट करने पर हमारे पास नंबर बन रहा है 424, और वही सबसे छोटी वैल्यू है जिसपे नंबर डिविजिबल बाय 8 आ रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर and the least number using the digit 36408. Find the difference between the greatest number and the least number so found. Write the greatest number and the least number. हमारे पास डिजिट है 36408। अभी ग्रेटेस्ट बनाना है तो सारे ही डिजिट यूज करने पड़ेंगे। 36408 और रिपीटेड वगैरह कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, तो हमें सारे ही डिजिट यूज करने पड़ेंगे, 5 डिजिट का ही नंबर बनाना पड़ेगा। लीस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर। पहले ग्रेटेस्ट नंबर बना के देखते हैं, पहले बनाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं, ओके, जो डिविजिबल हो हमारे पास, सो ग्रेटेस्ट के लिए जैसा मैंने पहले बताया था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, डिक्रीजिंग ऑर्डर लेके चलेंगे, सबसे बड़े प्लेस पर सबसे बड़ी वैल्यू। पहले लेंगे 8, फिर आएगा हमारे पास 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 0। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर formed by these 5 digit. Now smallest, अब अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं तो हम लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी प्लेस पर सबसे छोटे ही डिजिट को पुट करेंगे, लेकिन 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 लेने पर हमारे पास 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ओके। तो हमारे पास आएगा सबसे पहले 3, देन 0, 3 0 4 6 8। हमें कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इन दोनों का हम ले लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस लेना तो आपको आता ही होगा। 10 - 8 2, जिसकी वजह से आपके पास ये 2 हो जाएगा। देन 10 - 8 इज 2, देन दिस विल बिकम 12, 12 - 6 इज 6, ओके। नाउ दिस विल बिकम 5, 13 - 4 इज 9, ओके। 5 - 0 is 5, 8 - 3 is again 5, 55,962, 55,962 is the difference। ये हमारे पास डिफरेंस है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो हमने इन डिजिट्स को यूज करके बनाया है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन अर्न 17,986 पर मंथ, he spent 15,986 per month, what is his annual saving। देखिए मंथली इनकम हमें यहाँ पे दी है, पहले हम सेविंग निकालेंगे, पर जो सेविंग हम निकालेंगे वो 1 मंथ की आएगी। अगर हमें 1 ईयर की सेविंग निकालनी है, वी जस्ट मल्टीप्लाई 8 by 12। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। आइए करते हैं पहले मंथली सेविंग डायरेक्टली। मंथली सेविंग, तो जो मंथली सेविंग हमारे पास है, मंथली सेविंग, a man earned 17,986 इनकम है, एंड स्पेंड खर्च कितना करता है 15,986। बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है, इट इज 2,000 रुपीज वो सेव कर रहा है एक मंथ में। तो फिर हमें कह रहे हैं एनुअल सेविंग, तो एनुअल सेविंग हमारे पास क्या होंगी उस पर्सन की, वेरी इजी। एनुअल सेविंग you know that 1 year is equal to 12 month, so हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे।
12 2 जार 24, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 2 जार 24, 24,000। ऑप्शन यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग वही समझ रहे हैं कि हम आंसर सॉल्व करके कैसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन में तो गैस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग 624, हमें कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग 624 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 624 ही आ जाए। ओके, तो दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके, विच इज 1 हमारे पास नंबर है कि जिस भी नंबर में हम जिस भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हमें मिल जाता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग 624 बाय अ नंबर इज 624। व्हाट इज द नंबर? द नंबर इज 1 इज अ नंबर। किसी भी नंबर को आप नॉन जीरो नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो नंबर वापस हमें मिल जाएगा, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन जो ये है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं करना है। एक और बात जो आपको बतानी है इसकी मदद से, तो ये है द प्रॉपर्टी नेम इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस तरह के क्वेश्चन भी देखे गए हैं, पेपर में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी या फिर हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं, लाइक a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। अगर हम पे ऐसा है तो वी कैन राइट लाइक दिस, a मल्टीप्लाई बाय a, दोनों में कॉमन ले लिया, b प्लस c। इससे कुछ कैलकुलेशन जो होती हैं टिपिकल, उनको आसान बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऐसा हो 72 मल्टीप्लाई बाय 83 प्लस 72 मल्टीप्लाई बाय 17, जिसमें हम देख रहे हैं हमें मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालना पड़ेगा, लेकिन इसको हम इजी बना सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c से, क्योंकि अगर हम इसमें a कॉमन ले लेंगे इस तरह से और ये आ जाएगा b प्लस c, 83 प्लस 17, तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 100 और हमें इसको इंडिविजुअली कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हम इसका आंसर डायरेक्टली इस तरह से निकाल सकते हैं, 7 a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी। जैसे ही ऐड किया वी गेट 100 और डायरेक्टली हमने इसको कर दिया। अदरवाइज से मल्टीप्लाई करना पड़ता अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते। ऐसे इसमें प्रॉपर्टी लगाते, 81 इंटू 24 प्लस 19 इंटू 24, 81 इंटू 24 प्लस 19 इंटू 24, 81 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 24। इसमें भी आप देख रहे हैं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c की तरह हमारे पास 24 आ गया है कॉमन बाहर इस तरह से, और अंदर आ जाएगा आपके पास 81 प्लस 19। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे 81 प्लस 19 को, वी गेट 100। द आंसर इज 2400 लाइक दिस। सो दिस प्रॉपर्टी is very helpful in these type of questions. Next, find the number out of 18, 213, 450, 9873 which is not divisible by 9. हमारे पास ये चार अलग अलग नंबर हैं। पहला है 18, फिर है 213, देन 450, देन 9873। हमें बताना है विच इज नॉट डिविजिबल 9, इनमें से कौन 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 का डिविजिबल रूल हमें याद करना है कि अगर सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल है देन नंबर इज डिविजिबल 9। 1 प्लस 8 इज 9, सो 9 1 जा 9, तो ये भी हमारे पास डिविजिबल होगा। नाउ 213, 2 प्लस 1 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 इट इज नॉट डिविजिबल 9, क्योंकि ये नंबर कोई भी नंबर अगर 9 से छोटा है तो 9 से डिविजिबल कैसे होगा, दिस इज नॉट डिविजिबल 9। 450, 4 प्लस 5 प्लस 0, यहाँ पर भी ऐड करके 9 आ जाएगा, दिस इज डिविजिबल बाय 9। सबको देख लेते हैं हम एक बार, और वैसे आंसर हमें मिल चुका है 213। 7 8 9 10, 10 प्लस 9 19 और प्लस 8 27, सो 27 इज डिविजिबल 9। सो आंसर इज 213। इन चारों नंबरों में से ऐसा नंबर जो हमारे पास 9 से डिविजिबल है वो है 213। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका ऐड करके 6 आ गया, 6 इज नॉट डिविजिबल बाय
9. Check which of the following number is divisible by 7. 7 का डिविजिबल रूल क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. अब हमें इनमें से जो भी आंसर मिलेगा, मतलब जो भी हमें नंबर पहले मिल जाएगा, हम उसको वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे या फिर हम उसमें आंसर ढूंढ लेंगे. 854 नंबर हमारे पास है, मैंने बताया था आपको अभी. अगर यूनिट प्लेस डिजिट का नंबर है, इसको डबल कर दिया जाए, 4 2 8, और रिमेनिंग डिजिट से बनने वाले नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करें 85 - 8, तो हमें मिलेगा 77. 77 ऑब्वियसली 77 इज डिविजिबल बाय 7. 11 7 जा 77. तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7. ये 7 से डिविजिबल होगा. अब यहाँ पे 1715 को देखते हैं. 5 2 10. अगर इसे 171 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 161. क्या ये 7 से डिविजिबल है? करके देखते हैं. 7 2 14, फिर 2 आया, 7 3 21. यस, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. 986. 6 2 12. इसे हम 98 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 98 - 12. सो 98 - 12, 8 - 2 6, 9 - 1 8, 86 आएगा. 86 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं, 86 इज डिवाइडेड बाय 7, तो आप देखेंगे 7 1 7, ये आ जाएगा 7 2 14, और हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा. इसलिए दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7. द लास्ट वन 1334. 4 2 8. 133 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमें मिलेगा 125. 125 ऑब्वियसली 125 को 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1 7, देन 5 7 7 49, तो भी हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा. 1334 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. 986 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, बट फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर डिविजिबल बाय 7. ये ऑप्शंस नहीं है, बस ये पार्ट्स हैं जिनको मैंने आपको करके दिखाया, और 2 पार्ट्स इसमें, आखिरी के 2 पार्ट डिविजिबल नहीं है 7 से. स्टार्टिंग के 2 पार्ट डिविजिबल हैं. कैसे करते हैं, आई थिंक रूल, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ गए हैं 7 के भी, क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट 19. फाइंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11. लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. पहले हम लेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो 11 से डिविजिबल है. चेक करते हैं क्या 999 11 से डिविजिबल है. 11 9 99. ओके, तो यहाँ पे बच गया 9. 11 0 0, देन 9 इज रिमाइंडर. तो जो एक्स्ट्रा है 9 हमारे पास, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 990 में से, देन वी गेट 990. तो फिर दिस इज योर आंसर. देन 990 इज आवर आंसर. दिस इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11. लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, बट 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. 11 को हमने करके देखा तो डिवाइड तो 9 रिमाइंडर आ गया. 919 में जैसे ही 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गॉट 990 विच इज डिविजिबल बाय लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11. अभी हमें स्मॉलेस्ट भी निकालना है. सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास आएगा, दिस इज 100. ओके, 100 के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. 11 फिर भी हम डिवाइड करके देखते हैं. 11 9 99 जो तरीका है, यहाँ पे एक्स्ट्रा रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा है, तो बस हम देखेंगे कि हमें निकालना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है आपके पास 100. ओके, इसमें क्या ऐड करने के बाद ऐसा 3 डिजिट का नंबर आएगा जो कि 11 से डिविजिबल है. घटाना होता तो -1 कर देते तो हम पे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर आ जाता. लेकिन हम आगे का नंबर निकालना है तो हम 11 और 1 का डिफरेंस लेंगे. 11 - 1, 100 में 10 ऐड करेंगे, देन 110 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11, and 990 is the largest 3 digit number which is divisible by 11. Now last question.
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टेंथ एंड लाख प्लेस डिजिट ऑफ दिस नंबर। काफ़ी बड़ा नंबर है, पूरे नंबर को उतारने की जरूरत नहीं है, बस देखिए आपके काम का क्या है। आपको डिफरेंस लेना है टेंथ और लाख प्लेस का। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दिस वन इज लाख। ओके, दिस वन लाख एंड दिस वन इज टेंस। ये टेंस है और ये आपके पास लाख प्लेस में है। जैसा मैंने कहा था कि प्लेस वैल्यू निकालने के लिए किसी भी नंबर की प्लेस को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6, क्योंकि लाख प्लेस पे है, तो 6 इंटू 1,50,000, तो हमारे पास ये 6 लाख आ चुका है। 0 से आप उसकी प्लेस को, कितनी भी बड़ी उसकी प्लेस हो, लेकिन अगर आप 0 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, टेंथ प्लेस पे हमारे पास 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10, ऑब्वियसली 0। आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, तो 6 लाख माइनस 0 इज ऑब्वियसली 6 लाख। इसको वर्ड में लिखना है, सो 6 लाख जस्ट लाइक दिस। इस प्रैक्टिस सेट में भी हमने 1 से लेकर 7 क्वेश्चंस पहली वीडियो में किए थे। अब 8 से 20 तक सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं एग्जामिनेशन में, अलग अलग एग्जामिनेशन में, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, आरएमएस का हो, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन आपके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो अगर आप इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो सिर्फ देखेंगे नहीं, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपकी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ। ओके, थैंक यू।